जम्मू कश्मीर में आज अलहदा मकामात पर हुए 2 इनकाउंटर में 6 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इस दौरान एक फौजी जवान की भी शहादत हुई है। गांदरबल जिले में हुए इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए। फौजी जराये के मुताबिक तीनों मिलिटेंट गैर मुल्की थे। उधर रामबन जिले के बटूत में हुए दूसरे इनकाउंटर में भी 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस शख्स को भी बचा लिया है जिसे मिलिटेंटों ने यरगमाल बना लिया था। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने बताया कि बटूत इनकाउंटर के दौरान एक फौजी जवान की शहादत हुई है और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। आईजीपी के मुताबिक ये वही मिलिटेंट थे जिन्हें सुबह के वक्त इलाके में देखा गया था। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त उसामा और जाहिद और बिलाल के तौर पर की गई है। उसामा और जाहिद का ताल्लुक किश्तवाड़ से है, जबकि बिलाल की जेब से एक कार्ड बरामद हुआ है जिसके मुताबिक वो कश्मीर का रहने वाला है। जराये के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तकरीबन 12:30 बजे दिन 3 मिलिटेंटों ने एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तहम ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को उसकी जानकारी दी, जिसके बाद बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया। इस दौरान तीनों मिलिटेंटों ने एक मकान में दाखिल होते हुए घर के एक फर्द को यरगमाल बना लिया था। कई घंटों तक हुए इनकाउंटर में फोर्सेस ने तीनों मिलिटेंटों को ढेर कर दिया और यरगमाल बनाए गए शख्स को बचा लिया। 3 आतंकवादी मारे गए हैं। जो होस्टेज उन्होंने बनाया हुआ था उसको सुरक्षित बचा लिया गया है। 2 पुलिस वालों को जख्म आया है और एक फौज के जवान की डेथ हुई है। ऑपरेशन ओवर हो चुका है। तो सर ये होस्टेज उन्होंने बना लिया था इस घर में? जी, होस्टेज बनाया था। होस्टेज अभी सुरक्षित है। ये कर देंगे सुबह? जी, ये वही है जो सुबह नजर आए थे। बटूत इनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके के लोगों को बचा लिया, जिन्होंने मीडिया को आंखों देखा हाल बयान किया। हमारे मकान के साथ ही है। हमारे घर के साथ वाले घर पे? साथ वाले घर में? हाँ, अभी अंदर ही है। हाँ। अच्छा, एक बंदा फंस गया उनका अंदर। किनका? साथ वाले जो घर? हाँ हाँ, एक बंदा लोकल कोई है अंदर? एक बंदा फंस गया मालिक। तीनों वहीं पे? तीन मिनट अंदर ही है। तो आपको किसने रेस्क्यू किया? हमने फिर आर्मी वाले को बोला निकले हम। क्या देखा आपने? आप साथ वाले घर में थे? हाँ जी, तो सर 2 घंटे पहले की बात है। मेरी भाभी थी, बेबी के साथ बाहर थे। उन्होंने देखा 3 पर्सन्स सिविल ड्रेस में विद नॉर्मल जैकेट एंड गन इन हैंड्स। तो वो हमारे नेबरिंग घर पे चले गए। तो उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। उनके घर के बाकी मेंबर्स बाहर आ गए। सिर्फ एक मेंबर, उनके फादर जो है मेन, वो घर पे उन्होंने अपने पास बाइंड किया उनको। तो बस अभी हमें आर्मी पर्सन ने रेस्क्यू कर दिया। उन्होंने बोला आप निकल जाओ। जम्मू में आज हाई अलर्ट जारी किया गया था। जम्मू पुलिस को चंद दिनों से मिल रहे दहशतगर्द हमलों के इनपुट के तनाजुर में अलर्ट जारी किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए और गाड़ियों की तलाशी ली गई और सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस रहने की हिदायत दी गई। नवरात्रा त्यौहार के पेश नजर कटरा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज सुजीत कुमार ने बताया कि त्यौहार के पुरअमन इनकाद के लिए जेके पुलिस की इजाफी कंपनियों के साथ साथ सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और फौजी जवानों को तैनात किया गया है। माता वैष्णो देवी बेस कैंप कटरा के हर कोने पर फोर्सेस मौजूद हैं। इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए भी हालात पर नजर रखी जा रही है। संपूर्णतः सुरक्षित और आध्यात्मिक वातावरण में मनाए जाएंगे। आप देश के किसी भी कोने से इस मैसेज को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, आप जरूर आइए, नवरात्रों में शामिल होइए। आपको डरने की कोई बात नहीं। हमारे जो भी कुछ एजेंसीज और वहाँ से एक तरीके की इनपुट आ रही है कि सिक्योरिटी वाइज कहीं ना कहीं डिवोशनल स्पिरिचुअल श्राइन्स को टारगेट किया जाएगा। आप बिल्कुल उसकी चिंता न करें। हमने चप्पे चप्पे पे अपनी फोर्सेस को और भी कई सिक्योरिटी डिवाइसेस को डिप्लॉयड करके रखा हुआ है। नवरात्रि बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल ही आध्यात्मिक तरीके से मन रहे हैं। आप आइए कटरा में। खुफिया एजेंसीज हैं, जैसे कि सीआईडी हुए, स्टेट विंग का ही हुआ, चाहे डिस्ट्रिक्ट का ही हमारा एक अपना खुफिया विंग होता है, उनकी तैनाती अलग से की गई है। आर्मी भी अपने तमाम रिसोर्सेज के साथ पूरे एरिया में अवेलेबल है ताकि वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके किसी भी ऐसी सिचुएशन में। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, इसके अलावा आपका एंटी सबोटाज जो चेकिंग होती है, एक्सरे और आईडी डिटेक्शन के लिए, वो सारी चीज़ों को हमने, डॉग स्क्वाड्स, ये सारी चीज़ों को भी डिप्लॉय किया हुआ है।
राजौरी के नौशहरा सेक्टर में एलओसी के करीब एक मोर्टार शेल को नाकारा बना दिया गया। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के दौरान एक पाकिस्तानी मोर्टार शेल एक खुले मकाम पर गिरा था, ताहम वो फटा नहीं था। गांव वालों की नजर जब इस शेल पर पड़ी तो उन्होंने फौज को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद फौज की एक टीम ने मौका पहुंचकर मज़कूरा शेल को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी फौज वक्फे से सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी करती है और फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाती है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से पाकिस्तानी इश्तियालंगेजी का करारा जवाब दिया जाता है। इस मौके पर मकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बड़ा नुकसान टल गया है। हमारी आर्मी ने आज बम ब्लास्ट किया, ये पाकिस्तान से गोला आया तो वो आन का मिस हो गया शीप फार्म के अंदर, तो इसमें हमारे बहुत बड़ा नुकसान था। पशु मारे जाते, हाल चलाते, फार्म वाले को नुकसान हो जाता, वो गाड़ी नुकसान हो जाती, सिविल नुकसान हो जाता। हमारी फौज का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि इन्होंने इनकार किया। का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आए दिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से शाल आते रहते हैं, फटते रहते हैं, तो आज हमें बहुत खुशी हुई है ये इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। अपनी बहुत बड़ी रिस्क लेकर आर्मी वालों ने, जिससे हमारे यहाँ लोकल लोग और मुलाजम दिगर मवेशी की जान हिफाजत में हुई और बच गए। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में आज भी बंदिशें आयद रही। श्रीनगर के कई इलाकों में बीती शब नौजवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुई झड़पों के बाद दोबारा बंदिशें आयद कर दी गई हैं। अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस रखा गया है। रात भर आंसू गैस शेलिंग की आवाजें भी सुनी गई। जिला अनंतनाग में आज सुबह बंदिशें आयद की गई, जिसकी वजह से दिन भर लोगों और निजी ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुतासर रही। ताहम दोपहर से इन बंदिशों को हटा दिया गया, जिसके बाद हालात काबू में रहे। उधर कस्बा अनंतनाग समेत जिले के दीगर मकामात पर लगातार दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं, जबकि सड़कों से आम ट्रैफिक की बहाली को ताहाल मुमकिन नहीं बनाया जा सका है। अमन कानून की सूरत हाल को बहाल रखने की गर्ज से जिला सदर मकाम और दीगर तहसील सदर मकामात पर सिक्योरिटी की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है, ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटा जा सके। इंतजामिया के मुताबिक जिले में मजमूई तौर पर हालत काबू में है। जिला कुलगाम में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं, ताहम मुसलसल कारोबारी इदारों और दुकानों के बंद रहने की वजह से आम जिंदगी मुतासर है, जबकि सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आदम दस्तियाबी से भी लोगों को परेशानियों का सामना है। कई मकामात पर निजी ट्रैफिक की आमदरफ्त देखी गई। अमन कानून को बहाल रखने की गर्ज से जिला सदर मकाम के तमाम दीगर हसास मकामात पर फोर्सेस की रोजाना तैनाती जारी है। मोबाइल खदमात व इंटरनेट के बंद रहने की वजह से भी लोगों खासकर तालिब इल्मों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। आज भी सब जिला त्राल में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासर रही। वहीं आज सुबह आरेगाम त्राल का फोर्सेस ने मुहासरा कर लिया था और तलाशी कार्रवाई के बाद मुहासरा खत्म किया गया। वहीं कस्बा अवंतीपुरा और पांपुर में भी तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासर रही। कस्बा पांपुर में भी कई जगहों पर फोर्सेस को तैनात किया गया था। इस बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बाकी दिनों की बनिस्बत आज ट्रांसपोर्ट की नकल हमल कम दिखाई दे रही थी। लखनऊ में कश्मीरी तलबा ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के अलग अलग कॉलेज से कश्मीरी तलबा योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इस दौरान इन तलबा ने अपने कई मसाइल उनके सामने रखे। यूपी के वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को मरकजी हुकूमत के साथ उठाया जाएगा। मुलाकात के बाद इन तलबा ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। प्रॉब्लम आ रही थी स्कॉलरशिप में या फिर किसी भी दूसरे तरीके से सर, तो उसकी सब प्रॉब्लम हमारी सुनी गई है और कश्मीर के जो भी हालात थे उसके बारे में सर जानकारी ली गई है और घर में राब्ता हो रहा है और इन सब चीज़ों पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व के लिए कहा गया है। सर कश्मीर की ग्रीवियंसेस को लेके बात हुई है, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी को लेके बात हुई है, कश्मीर में अभी क्या प्रॉब्लम्स है, लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उस बारे में बातचीत हुई। मतलब ये तो अश्योरिटी दी गई कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में बातचीत करेंगे हायर अथॉरिटीज से, तो लेट्स सी अब क्या होता है इस बारे में। हमने अपने कश्मीर के मुतालिक बात की कि यहाँ पे पूरा जो कर्फ्यू उठाई है, फिर देखेंगे कश्मीर क्या सोचेगा, कश्मीरी लोग क्या सोचेंगे, अपनी अवाम क्या सोचेगी वहाँ पे, और वहाँ पे जो मसले हैं अगर वो क्लियर हो जाएंगे फिर वो ठीक है। इंटरनेट रेस्टोर कीजिए, मोबाइल फ़ोन रेस्टोर कीजिए,
बाकी ऐसी ही बात एक मुद्दे पे की वो है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन वहाँ पे जल्दी रिस्टोर करना चाहिए, बस इस पे बात हुई थी। हाँ, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे आगे, तो देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम आगे जो प्रशासन है उनके साथ पूरी बात रखेंगे, जो भी हमारा डिस्कशन हुआ हम पूरी मतलब सहायता और सहयोग आपके साथ करेंगे। हमने अपने पर्सनल एजुकेशनल इश्यूज जो भी दिक्कतें हमें हो रही थी मतलब घर वालों से बात करने की, वही डिस्कस हुआ बात। योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ और सिर्फ हमारी ग्रीवेंसेस सुनी। उनने तवज्जो इस बात पे दिया कि हमारी ग्रीवेंसेस क्या थी। हम कश्मीरी स्टूडेंट्स जो बाहर रह रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ब्लॉकेज ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट, हम क्या फेस कर रहे हैं। एंड सिंस इकोनॉमी इज टोटली स्टॉप्ड इन द वैली due to complete blockage and curfew and everything, Adityanath ji tried to address our issues regarding to जो students को बाहर scholarship जैसे issues होते हैं, and they said कि they will go to center and talk about our issues to the Prime Minister Modi. Maybe he has assured us that he will restore the phone as soon as possible. Like main वहाँ communication blockout के बारे में बस बात हुई थी, तो उससे क्या क्या students को problems हो रही हैं, that's it. जब हमें कुछ result देखने को मिलेगा तब हमें पता चलेगा कि serious or not. Like he said कि वो हमारी problem center को forward करेंगे। रियासत में मुजवजा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात पर सियासत तेज हो गई है। अपोजिशन पार्टियों ने उन्हें एतमाद में लिए बगैर इंतखाबात कराने के फैसले पर तनकीद की। कांग्रेस का कहना है कि बीडीसी इंतखाबात के लिए माहौल अभी साजगार नहीं है, क्योंकि 4 अगस्त के बाद से कई अपोजिशन लीडर या तो हिरासत में हैं या फिर नजरबंद हैं। कांग्रेस ने इंतखाबात से काबिल तमाम सियासी कैदियों को छोड़ने का मुतालबा किया। वहीं बीजेपी ने इंतखाबात कराने के फैसले की हिमायत की और कहा कि इससे पंचायत राज निज़ाम मजीद मुस्तहकम होगा। कोई भी चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन पहले पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाता है, चाहे वो लोकसभा हो, असेंबली हो, जो को पता है कि होने हैं, पार्टी बेसिस पे होने हैं। लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन या चुनाव अथॉरिटी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार बुलाती है। वोटर लिस्ट का काम शुरू होता है, दर्ज शुरू होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को बुलाया जाता है स्टेट स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर से, ताकि वो इन्वॉल्व रहें पॉलिटिकल प्रोसेस में, चाहे वो वोटर लिस्ट से शुरुआत हो और उसमें वो हिस्सा लें। और जहाँ चकाचक चुनाव का ऐलान होता है, सारी 70% जो इलाका है उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं वो हाउस अरेस्ट है, जम्मू में भी वो कश्मीर से जम्मू पहुँचे यहीं हाउस अरेस्ट हैं। तमाम नेता हमारे कश्मीर वादी और मुख्तलिफ इलाकों में हाउस अरेस्ट हैं। जम्मू में भी हमारी पाबंदी है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर सकते। कैसे, किस किस्म की जमहूरियत पॉलिटिकल प्रोसेस है? हम कैसे किसी को कहेंगे कि आप चुनाव में दो? हम जा नहीं सकते। कोई पिछले 52 दिन से 4 अगस्त से लेकर के आज तक हमने कोई मीटिंग और जलसा नहीं कर पाए। देखिए, सरकार यहाँ इलेक्शन कमीशन का ये एक प्रेरोगेटिव है, वो खुद देखेंगे। जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो चाहे किसी पार्टी में हो या किसी में हो, वो उनका अंदर रहना ही ठीक है। बाहर रहने से नई लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए खराबी की है उनको इस प्रकार से अगर प्रिजन में रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है आगे और खराबी ना हो। तो जो बीडीसी के इलेक्शंस आपको लगता है होंगे उनके बगैर? बिल्कुल। देखो, जहाँ जहाँ माहौल ठीक है वहाँ पर इलेक्शन करवाने चाहिए, जहाँ पर माहौल ठीक नहीं है वहाँ पर उसको बाद में भी करवाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक शुरुआत जो हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है। आज तक 13 बार पूरे भारत में इलेक्शन हुए, यहाँ 4 बार हुए, लेकिन किसी ने पंचायती राज को मजबूत नहीं किया। एक शुरुआत। और आइए देखते हैं इनकाउंटर के बारे में डीजी सीआरपीएफ पीसी झा का क्या कहना है। ब्लैक ड्रेस से थोड़ी थोड़ी ऐसे लग रहे थे आर्मी है, मतलब ऐसे गन्ने गुन्ने थी उनके साथ, सारा कुछ पूरा ऐसे पेट में जो होती है माइंस में जो भी है वो सब कुछ उनके साथ। ठीक है, अभी पापा आपसे बात हुई आपकी पापा के साथ? मैं पापा से मिलके आया हूँ। पापा थोड़े घबराए हुए हैं, काफी घबराए हुए हैं। मैं मिलके आया पापा, मैंने पूछा मैं उनको आपको कहीं लगी है पेट में, कहीं किसी जगह पे लगी? बोलते मेरे को कहीं नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ बस। लोगों ने एक अच्छा तालमेल के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले वो डिले टैक्टिक्स आजमाए थे कि हम सरेंडर कर देंगे। बाद में एसएसपी मैडम ने अनाउंस किया कि अगर आप 15 मिनट के अंदर सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर जो है आप पे हम कार्रवाई करेंगे। और अल्टीमेटली हम लोगों ने कार्रवाई की। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो घर के मालिक थे उनको हम लोगों ने सिर्फ सुरक्षित जो है बचा लिया, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था और हम लोग का टारगेट ही वही था। वादी कश्मीर में लगातार स्कूलों में तालिब इल्मों की हाजिरी मुतासर है।
जिसकी वजह से तलबा में तशवीश की लहर दौड़ गई है। स्कूलों के बंद रहने के तनाजुर में जनूबी कश्मीर के अनंतनाग समेत कई इलाकों में मकामी तालीम याफ्ता नौजवानों और सरकारी स्कूलों से वाबस्ता असातिज़ा ने एक पहल की है। इन नौजवानों और असातिज़ा ने दही सतहों पर मकामी तालिब इल्मों के लिए आर्जी स्कूल खोले हैं। कई मकामात पर मकामी पंचायतों में भी इन स्कूलों को शुरू किया गया है। उधर तालिब इल्मों ने स्कूलों में तलबा की हाजिरी को ताहाल मुमकिन नहीं बनाए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। तालिब इल्मों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में स्कूलों में दर्स व तदरीस के मुतासर होने से उन्हें तालीमी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है, जिसके मुस्तकबिल में संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। ये रिक्वेस्ट है कि कुछ फैसला जल्दी से सुना जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। हम अब आप कैसे पढ़ रहे हो यहाँ पे? हम यहाँ पढ़ रहे हैं खुले पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैदान में पढ़ रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पर बारिश होती है तो हमें हम पढ़ नहीं सकते, फिर बारिश में बहुत मुश्किल होती है। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, इम्तिहान भी नज़दीक आ रहा है। हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द कुछ रास्ता निकाले जिससे हम पढ़ सकते हैं। 1-2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और बाकी सब इनकम्प्लीट है, तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो जल्द से जल्द कोई। बडगाम में हुर्रियत लीडर व अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी की रिहाइशगाह पर आज सुबह सवेरे आतिशज़दी का वाक़या पेश आया। मकामी अफराद और फायर फाइटर अमले ने थोड़ी देर की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में मकान की पहली मंजिल पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मंजिल में आग लगी थी। यहाँ पर हमारे जो मजहबी रहनुमा सदर अंजुमन शरीशियान जम्मू कश्मीर आगा सैयद हसन मौसवी सफ़ी के दौलत खाने को आग लगी हुई थी। लोग पहले से जमा हुए थे, लोकल्स सब जमा हुए थे, और मैं साफ तौर ये बताऊं कि लोकल्स की मदद से ही आग को बुझाया गया। हाँ, फायर ब्रिगेड ही पहुंच गया, लेकिन इसके मुतल्लिक हमें ये शिकायत की देर से पहुंचे। अगर ये वक्त पर पहुंचते तो शायद इतना नुकसान नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी बाद में मिलकर फायर ब्रिगेड वालों ने और लोकल्स ने मिलकर आग को बुझा दी और आग पर काबू हो गया। ये आग शॉर्ट सर्किट से शुरू हो गया और उस वक्त 4:20 था बराबर। जो यहाँ इधर उधर के PSO लगे हुए हैं उन्होंने बताया कि ये 4:20 शुरू हो गया और आनंद फानन में ये ऊपर का जो मंजिल है आगा साहब के मकान का सब कुछ खाकस्तर हो गया। देखिए 5 बजे हमारे बडगाम का जो मेन स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसको 5 बजे के करीब इतला मिली है। रनिंग कॉलर दौड़ते दौड़ते उनके पास आया है, तो इमीडिएटली वो फायर सीन पर पहुंच गए हैं। उसके बाद में उन्होंने स्टेट फायर कंट्रोल रूम को श्रीनगर को इन्फॉर्म किया, तो हम भी उसी वक्त आग पर निकले, लेकिन आग तो कंट्रोल ही थी। तब तक उन्होंने पानी वगैरह का बंदोबस्त किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आग लगी थी वो पूरे ऊपर के पोर्शन में लगी थी, लेकिन वी हैव कन्फाइंड द फायर टू द कन्फाइंड। महकमे हार्टिकल्चर के सेक्रेटरी मंजूर अहमद लोन ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में 2 स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। मिशन डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने MIDH की तफसीलात फराहम की। मीटिंग में साल 2019-20 के नजरसानी शुदा लाहेअमल को भी मंजूर किया गया। श्रीनगर में पोषण अभियान पर एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। DC श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल ने इस प्रोग्राम की सदारत की। प्रोग्राम में जिला इंतजामिया के हुक्काम के अलावा पुलिस अफसरान ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने हारवन में जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम का दौरा किया। जस्टिस मागरे ने बच्चों से तबादला ख्याल किया और उन्हें मुहैया कराई जा रही सहूलियात से वाकफियत हासिल की। उन्होंने बच्चों के खेलने की जगह, मेडिकल रूम व दीगर मकामात का मुआयना किया। जस्टिस मागरे ने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलकूद की सरगर्मियों में मुलविस करने और उनकी काउंसलिंग सेशन मुनक्किद करने पर जोर दिया। बाद में जस्टिस मागरे ने सेंट्रल जेल श्रीनगर का भी दौरा किया और वहाँ उन्होंने जेल हुकाम कैदियों से बातचीत की। जम्मू में आज शदीद बारिश हुई। दिन के दर्जे हरारत में कमी होने से लोगों को कदरे राहत मिली। बारिश की वजह से कई मकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गई थी। सड़कों पर पानी जमा रहने से लोगों को दुश्वारियां पेश आई। इस बारिश ने जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दावों की भी कली खोल दी है। लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश से जम्मू की सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। लोगों ने ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाने पर जोर दिया। कई महीनों से मुसलसल खुश्कसाली की वजह से जहां लोग परेशान थे, वहीं कल शाम और आज सुबह तराल के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से
लोगों ने राहत की सांस ली है। मुंशी हबीबुल्लाह मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल में रिवायती फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। जिले भर के मुख्तलिफ स्कूलों से कई तलबा ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया और हमा अक़साम के रिवायती खाने पेश किए। डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी मेहमान खुसूसी थे। डीसी करगिल ने बच्चों की कोशिशों की सताइश की। डीसी ने मुंतज़मीन से कहा कि वो इस रिवायत को बरकरार रखें। बड़ी तादाद में लोगों ने इस फूड फेस्टिवल में शिरकत की। मैं उनसे यही अपील करता हूं और आपके माध्यम से करता हूं कि इस कल्चर को हमें कभी भी जो है वो मरने नहीं देना है, क्योंकि यही चमन की खूबसूरती है और अगर ये खूबसूरती चली गई तो चमन वीरां हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, इधर का हो, उधर का हो, किसी भी रिलीजन से हो या किसी भी कल्चर से या लैंग्वेज या सकाफत से हो, हमें मिलजुल कर जो है इसको प्रिजर्व करने के लिए काम करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो स्कूल ने काफ़ी सालों से शुरू किया है और सबसे बड़ी बात है शुरू नहीं किया, मैंने सस्टेन कर रखा है इस चीज़ को। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि लास्ट ईयर कुछ ऐसे लोकल खाने नहीं थे जो सारे लगे हुए थे, जो इस साल कुछ चीज़ें बहुत इंट्रोड्यूस हो गई। तो ये अच्छा है, रिवाइव हो रही है चीज़ें और बहुत बढ़िया है कि इस आइडिया को और फॉरवर्ड लिया जाए और अच्छी ढंग से प्रेजेंट किया जाए, रेसिपीज़ बताई जाएँ और कहीं ना कहीं ईयरली में 1 या 2 बार पेरेंट्स को स्पेशली इस पे फोकस करवाया जाए स्कूल की तरफ से भी कि सर आप ये चीज़ें हमें बच्चों को साथ दे दीजिए, सो फूड हैबिट बन जाए बच्चों की। और फाइनली मैं यही कहूँगा कि सारे पेरेंट्स को, सारे करगिल के सारे लोगों को कि अपने बच्चों को यही फूड दीजिए, बिकॉज यही फूड हमारा यहाँ का स्टेपल फूड है और ये फूड यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट फूड है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। एथनिक फूड फेस्टिवल करते हैं ताकि इनको अपनी रिवायतों के खान पान के बारे में पता चले और यहाँ ट्रेडिशनल कस्टम डेज भी करते हैं हम, ताकि वो अपने जो उनका पहनावा है, जो रहन सहन है, उससे भी वो जुड़े रहें। तो हमने स्कूल के करिकुलम का इसके पार्ट बनाया है। तो तकरीबन हर 2 साल में एक इवेंट करते हैं हम ऐसा, ताकि ये बच्चे एजुकेशन के साथ साथ इनको अपने सकाफत से, अपने तमद्दुन से जुड़ने का मौका मिले। लेह में हमा लिसानी मुशायरा मुनक्किद किया गया। अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की जानिब से उर्दू, बल्ती और दीगर ज़बानों के शोरा ने अपना कलाम पेश किया। करगिल, द्रास, नुब्रा और लेह से 30 से ज्यादा शोरा ने इस मुशायरे में शिरकत की। सब जिला अस्पताल गुरेज में नस्ब किया गया सोलर प्लांट पिछले कई सालों से बेकार पड़ा है। कहा जा रहा है कि यह सोलर प्लांट 2008 में नस्ब किया गया था और भारी बर्फबारी की वजह से यह प्लांट सिर्फ 3 दिन चला और तब से लेकर आज तक यह सोलर प्लांट मुकम्मल तौर पर बेकार पड़ा है। वाज़ेह के पूरे गुरेज में बिजली का कोई निज़ाम नहीं है, बल्कि लोगों को शाम के वक्त चंद घंटों के लिए डीजल जनरेटरों से बिजली फराहम की जाती है और यही वजह है कि अस्पताल के अहाते में यह सोलर प्लांट नस्ब किया गया था ताकि अस्पताल का कामकाज अहसन तरीके से चल सके। उधर CMO बांडीपुरा का कहना है कि वो इस मामले के हवाले से जानकारी हासिल करने के बाद जरूरी कार्रवाई करेंगे। डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा की हिदायत पर ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग बांडीपुरा इम्तियाज अहमद ने इस क्यास और NIC मरकज का दौरा करके लोगों खासकर तलबा को फराहम की जा रही इंटरनेट सर्विस का जायजा लिया। इसके हमरा जिला इंफॉर्मेशन अफसर बांडीपुरा जहांगीर अखून भी थे। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर को बताया गया कि इंटरनेट मरकज में गेट और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेस में सैकड़ों उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे, जबकि आम लोगों के साथ साथ ठेकेदारों ने भी इंटरनेट सहूलत का फायदा उठाकर अपने काम अंजाम दिए। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में आज तमाम सरपंचों पंचों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने की। मीटिंग में और लोगों के अलावा जिला पंचायत अफसर नज़ीर अहमद सूफी, ACD बांडीपुरा जहांगीर अहमद ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान डीसी बांडीपुरा ने पंचायती मेंबरान पर जोर दिया कि वो BDC चुनाव के लिए तैयार रहें और तमाम पंचायती हलकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगी पाबंदी को यकीनी बनाए। मीटिंग के दौरान कई पंचायती मेंबरान ने इनके इलाकों में मौसलाती निज़ाम की मौजूदगी पर तामीराती कामों में पेश आ रही दिक्कतों से जिला इंतजामिया को आगाह किया। मीटिंग के दौरान डीसी बांडीपुरा ने पंचायती मेंबरान को यकीन दिलाया कि उनको दरपेश आ रही तमाम मुश्किलात को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। आज डीसी साहब ने मीटिंग बुलाई थी, मकसद रिव्यू था एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स ऑल सेक्टर्स, पर्टिकुलरली जो 14 टाइप से
चल रहा है, उसी के बारे में रिव्यू एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स के मतलब लिया डी साहब ने, जिसमें तमाम सरपंच और पंच साहिबान ने शिरकत की। तो इसका पूरा जायजा लिया, ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है और उसका जायजा लिया। पुंछ में LOC पर पाकिस्तान ने शाम तकरीबन 6 बजे सीज़फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने केरनी और शाहपुर सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। फौज ने पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मौके पर लोगों में खौफ हरास का माहौल पैदा हो गया। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर की सदारत में अमृत प्रोजेक्टों की अमलावरी की गर्ज से एक मीटिंग हुई। मीटिंग में म्यूनसिपल कमेटियों के सरबराहान के अलावा महकमे सेहत व दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर DC ने अफसरान को हिदायत दी कि वह अमृत स्कीम के तहत उठाए गए प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाए और कस्बा अनंतनाग व दीगर मुतसिल इलाकों को इस स्कीम के तहत तरक्याती कामों को ज़मीनी सतह पर अमली जामा पहनाने में कलीदी रोल अदा करें। बाद में बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत देही सतह पर लोगों के मुतालबात को पूरा करने पर भी तबादला ख्याल हुआ। स्वच्छता ही सेवा है प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल कमेटी डूरू और म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग के इश्तराक से कोकरनाग और डूरू कस्बजात में सफाई सुथराई मुहिम जारी है। इस मुहिम के तहत इलाके के गली कूचों और सड़कों समेत दीगर मकामात पर सफाई मुहिम अंजाम दी गई और लोगों को सफाई के हवाले से पैगाम दिया गया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव अफसर हाजी गुलाम मोहम्मद डार ने स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अवामी हलकों को सामने आने की तलकीन की है और मकामी आबादी में इस हवाले से शऊर पैदा करने पर जोर दिया है। परिहासपुरा पटन में कायम इंडियन रिजर्व पुलिस कॉम्प्लेक्स में जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से पुलिस एहलकारों को बेहतर सहूलियात बहाम पहुंचाने के लिए एक ATM मशीन को नस्ब किया गया। इस ATM मशीन का इफ्तिताह इंडियन रिजर्व पुलिस के 20वें बटालियन के SSP कमांडेंट बाकर सामुन ने किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बैंक के आला अफसरान भी मौजूद थे। स्वच्छता ही भारत अभियान के तहत डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नीतू की सरबराही में चंदी और लोरा टंगमर्ग कुंजुर और दीगर कई इलाकों में सफाई मुहिम चलाई गई। सफाई मुहिम में SDM गुलमर्ग, म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग और कुंजुर के एग्जीक्यूटिव अफसरान और चेयरमैन BMO टंगमर्ग और कुंजुर के अलावा महकमे तालीम के साथ साथ दीगर तमाम महकमों के आला अफसरान के अलावा भारी तादाद में मुलाजिमीन ने शिरकत की। मुहिम का मकसद लोगों को प्लास्टिक और पॉलीथीन की रोकथाम के बारे में जानकारी फराहम करना था। DC ने कहा कि हल्का इंतखाब गुलमर्ग में प्लास्टिक और पॉलीथीन के मुतबादिल में दुकानदारों को कपड़े और कागज़ के थैले तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने इस सिलसिले में आला अफसरान को हिदायत भी दी। बुनियादी मकसद ये है कि जो प्लास्टिक का वन टाइम सिंगल यूज़, चाहे वो गिलास हो चाहे वो बोतल हो, हम देखते हैं कि बार बार यूज़ किया जाता है, एक ही जगह जमा होता है, फिर वो चूँकि नॉन डिग्रेडेबल है वो ख़त्म नहीं होता है। उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो पार्कें हैं, हमारी जो दरिया हैं, वाटर बॉडीज़ है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। गांदरबल के बाला इलाकों में रहने वाली कसीर आबादी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। कचंबल गांव में पानी, बिजली, तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। मुनासिब सड़क राब्ता न होने से भी लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। लोगों को तालीमी इदारों, तिब्बी मराकिज़ या दीगर सरकारी दफातर पैदल जाना पड़ता है। मकामी अफराद के मुताबिक इलाके के मसाइल हल करने के लिए मुतल्लिका हुकाम से बारहा नुमाइंदगी की गई है, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि उन्हें बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए। ज़मीन भी दी है, रोड की जगह भी दी है, इस वक्त तक किसी डिपार्टमेंट ने हमारा कोई चारा, कोई बात नहीं सुनी। आज हम ये अपील करते हैं कि हमारी रोड होनी चाहिए। रोड की हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस रोड में सोलिंग और मैगडम होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल से कि इसमें ज़ाती मुदाखलत करें वो, क्योंकि R&B वाले हमें पिछले 2014 से आज तक मैंने कहा सर, तब से वो कह रहे हैं आजकल आपका प्लान रखा है, आपकी रोड का ये हो गया, आपकी रोड का टेंडर हो गया, तो तब से आज तक कोई काम हमारी रोड का नहीं हुआ। महकमा शिप हस्बेंड्री की जानिब से कुपवाड़ा में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने इस मौके पर शिप ब्रीडर्स के मसाइल सुने और उनका निपटारा करने की महकमे को मौके पर ही हिदायत जारी की। जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने शिप ब्रीडर्स में मुफ्त अद्वियात, कंबल और एक भेड़ तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट शिप हस्बेंड्री ऑफिसर भी इस मौके पर मौजूद थे।
टाउन हॉल कुपवाड़ा में आज सरपंच और पंचों की एक कन्वेंशन मुनक्किद हुई। कन्वेंशन की सरबराही डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने की, जबकि एडीसी कुपवाड़ा भी मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने पॉलीथीन मुखालिफ मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पंचों और सरपंचों को तलकीन की कि वो पॉलीथीन का इस्तेमाल तर्क करें। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर कुपवाड़ा में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। कन्वेंशन थी कुपवाड़ा में, ताकि हमने जिसके अंदर सभी सरपंचेस को और विलेज सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व किया है, ताकि ये जो कैंपेन है इसको ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि ये जो बैन है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर, ये ग्राम सभा की हम सभी पार्टिसिपेशन इसके अंदर इन्वाइट करते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स के साथ जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जिसकी पावर्स पंचायती राज एक्ट के तहत उनको दे दी गई हैं सरपंचेस को और ग्राम सभास को, उन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स के साथ भी इंटरेक्शन प्रोग्राम था और एक फीडबैक सेशन भी था, ताकि किस तरह से पीआरआईज और गवर्नमेंट मिलजुल कर आगे के डेवलपमेंट प्रोसेस को। पुंछ जिले के 5 सरकारी स्कूलों को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री करार दिया गया है। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ में मुनक्कद एक प्रोग्राम के दौरान डीजीआर मेंबर दर्शन भारती ने इस बात की जानकारी दी। इस मौजू पर स्कूल में एक सेमिनार मुनक्कद किया गया था, जिसमें तलबा को प्लास्टिक के मुज़र असरात से वाकिफ करा गया। मुकर्रिरीन ने बताया कि जिस तरह प्लास्टिक माहौलियाती निज़ाम के लिए खतरा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसको लेकर के यहाँ पे सेमिनार था। आज काफ़ी बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और मेन मोटिव इसका यही था कि जो स्टूडेंट्स है इसको इनको एजुकेट किया जाए, ताकि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इसका बिल्कुल टोटल इस्तेमाल ना किया जाए, जो कि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में हमारा पूरे इकोसिस्टम को, हमारे एक्वेटिक सिस्टम को कितना डिस्टर्ब कर रहा है। तो यही मेन मोटिव था, इसी को लेकर काफ़ी बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज इस तरह के लगभग 28 प्रोग्राम पूरे डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं और 5 स्कूलों की लिस्ट जो कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी हमसे मांगी थी, उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ भी है, जो कि टोटली सिंगल यूज़। पटन में कायम बीएसएनएल एक्सचेंज में न कोई इंजीनियर है और न ही कोई टेक्निकल स्टाफ तैनात है। इसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक इस एक्सचेंज से 1000 लैंडलाइन कनेक्शन फराहम करने की गुंजाइश है, लेकिन स्टाफ की अदम दस्तियाबी की वजह से सिर्फ 200 कनेक्शन चालू हैं। एक्सचेंज के आरजी इंचार्ज ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर तैनात एक जूनियर इंजीनियर 1 साल से गैर हाजिर है। लोगों ने स्टाफ को तैनात करने का मुतालबा किया। का एक्सचेंज हमारे लिए वबाल जान बन गया है। मैं भी आज 5-6 बार आया, यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एम्प्लॉय है अब्दुल रशीद, जो कि कस्टमर केयर देखभाल करता है, यही बिल भी निकालता है, यही सब कुछ करता है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जो है पिछले साल नवंबर से वो यहाँ पे लापता है। हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो इन्होंने पटन का एक्सचेंज सोपोर से मुंसलिक किया है। हम जनरल मैनेजर टेलीकॉम नज़ीर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे किसी जेई को तैनात करे, ताकि जो हमारी मुश्किलात है उसका अजाला हो सके। हमारा पुराना एक्सचेंज जो कि जिसके कार्ड रोज़ रोज़ जलते हैं और हमारा जो भी कंट्रोल है वो सोपोर से होता है, वहाँ भी इस वक्त पब्लिक का दबाव है, मगर वो हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे लोकल बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सर आपकी वजाजत से डी बारामुल्ला या अपने ऑफिसर से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ और एक जेई भेजे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर मुहैया करे, और जो हमारी जो एक्टिवेशन सोपोर से हो वो यहीं से हो, जिससे हमें अपनी पब्लिक